नमस्कार दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज हम फिज़िक्स का स्टार्टिंग से हम वर्ग 3 के लिए फ़िज़िक्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं आज से। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो कि हमारा टॉपिक क्या है, यूनिट सिस्टम, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ये बेसिकली क्या है कि जो यूनिट सिस्टम और फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स है, इसमें हमारे मेजरमेंट के बारे में बताया जाता है कि कौन सा यूनिट है, हम उसको किस में मेज़र करेंगे। इसके अंदर हम फ्रेंच सिस्टम यूज़ करने वाले हैं या ब्रिटिश सिस्टम यूज़ करने वाले हैं, इस बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे आप देखें इसमें जो हेडिंग लिखी हुई है मैंने पहले, ये मेजरमेंट है। किसके बारे में? मेजरमेंट के बारे में बताया गया है कि मेजरमेंट आखिर है क्या। तो आप इसमें समझें कि जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। मतलब तो आप ये कह सकते हैं कि जो मेजरमेंट हम कैसे ले रहे हैं, जैसे कंपैरिजन ऑफ गिवन क्वांटिटी। जैसे कोई गिवन क्वांटिटी हमें दे रखा है, फिजिकल क्वांटिटी है, और उसके कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं। तो हम जब कंपैरिजन करेंगे, जो हमें पता है, मतलब जो गिवन क्वांटिटी है उसका कंपैरिजन करेंगे जिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम जानते होंगे उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जैसे कि आप समझें, तो ये हमारा क्या है, बेसिक क्वांटिटी था हमारा। क्या है मेजरमेंट, क्या कह रही है हमारे मेजरमेंट, ये कह रहा है कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है ये फिजिकल क्वांटिटी। आप समझें ज़रा, जो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, जो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जिस क्वांटिटी के बारे में हमें पता है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, तो जो फिजिकल क्वांटिटी है आपका, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। किसके इक्वल होगा, ये होगा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल होगा इनटू यूनिट, जो उसका यूनिट होता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर आपसे ये पूछे क्वेश्चन में कि फिजिकल क्वांटिटी क्या डिफाइन करता है, तो आप कह सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो प्रोडक्ट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का। ठीक है, अब यूनिट कैसे होते हैं, जैसे आपको पता है कि अगर कोई मास है तो उसका यूनिट केजी में रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, टाइम है तो हम उसे सेकंड में देखते हैं, और इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे। जैसे कि अगर पानी है, आप देख रहे हैं जल है मतलब, तो उसको हम क्या है, लीटर के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करते हैं। तो हम देखेंगे पहले यूनिट, किसके बाद क्या देखेंगे हम पहले देखेंगे यूनिट हम कैसे वो करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे हम देखेंगे यूनिट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो जो यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है कि एक तो यूनिवर्सली क्या होना चाहिए, ये यूज्ड होता है। क्या क्या होता है, ये यूज्ड होता है, लेकिन ये यूज्ड कैसा होता है, यूनिवर्सली यूज होता है, मतलब व्यापक रूप से इसका यूज़ किया जाता है। किसके, व्यापक रूप से। तो आप कह सकते हो जो यूनिवर्सली होता है ये यूज होना चाहिए। कैसा यूज होना चाहिए, यूनिवर्सली यूज होता है ये। ठीक है, और ये इसकी जो वैलिडिटी होती है हर जगह क्या है, पर्याप्त है, मतलब मौजूद है, हर समय मौजूद रहेगी, और ये यूज्ड यूनिवर्सली। क्या है, यूज्ड यूनिवर्सली, यूनिट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो इसका क्या है, एक तो कॉन्वीनेंट साइज़ होता है। क्या होता है इसका, कॉन्वीनेंट साइज़। क्या है, कॉन्वीनेंट का मतलब होता है, मतलब जो कि ईजी टू यूज़ होता है। क्या होता है, कहीं भी हम आराम पूर्वक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहली बात क्या है कि कॉन्वीनेंट यूज़ होता है, पहली चीज़। दूसरा क्या है, यूनिट विदाउट एम्बिग्यूटी, मतलब ये क्या है, एक्सप्रेशन, इसको हम कहीं भी इजी वे में कहीं भी शो कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, वेल डिफाइंड कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको, वेल डिफाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम इसको, जो यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, वेल डिफाइंड, हम इसको कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट देखें आप, वेल डिफाइंड भी कर दिया अगर हमने इसको, और ये क्या होता है, ये कर टू मेक कॉपी, ये क्या होता है, रिप्रोड्यूसिबल। अगर आपको ये जैसे पेपर में ऑप्शन आ जाए, अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसमें आपको क्या होता है, रिप्रोड्यूसिबल भी होता है, मतलब ये कॉपी कर सकते, मतलब ये क्या होता है, ईजी टू कॉपी। इसमें क्या रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं हम, ईजी टू कॉपी रहता है। ठीक, अगले उसमें हम कर सकते हैं, क्या है ये, यूनिट शुड नॉट चेंज विद स्पेस एंड टाइम। हमेशा याद रखना,
ये क्या होता है, ऑलवेज रिमेन सेम। ये क्या है, ऑलवेज, आप इसको ऐसे भी समझें, ऑलवेज रिमेन सेम एवरीवेयर, ऑलवेज रिमेन सेम, ये क्या होगा, एवरीवेयर। तो ये क्या बताया गया है, ये यूनिट की प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है ये यूनिट की, अगर आप देखें तो ये यूनिट्स की क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ये क्या है, यूनिट की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए कि जो ये यूज्ड यूनिवर्सली यूज्ड होता है। कॉन्वेनेंट साइज़ है, कॉन्वेनेंट साइज़ मतलब क्या है, ये आप सुटेबल और इजी टू यूज़, वेल डिफाइंड होगा ये। और ये क्या है, रिप्रोड्यूसिबल, मतलब क्या हुआ, टू मेक कॉपी, इसकी कॉपी बहुत सारी बन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑलवेज रिमेन सेम एवरीवेयर, क्या होगा, ये हमेशा सेम रहता है। क्या रहता है, ये ऑलवेज, हमेशा, जहाँ पे भी इसको हम करेंगे, ये ऑलवेज रिलेशन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये कंडीशन हमारा हो गया है। अगला स्टॉप फिर आगे देखेंगे, फिर हम इसके देखेंगे कि काइंड्स ऑफ यूनिट। क्या देखेंगे अब हम देखेंगे इसमें किसके यूनिट के काइंड्स क्या होते हैं, काइंड ऑफ यूनिट्स। ठीक, तो आप देखें इसके जो ये काइंड्स बताए हैं, ये आपके दो होते हैं। कितने होते हैं, टू। तो काइंड ऑफ यूनिट्स कितने हैं, टू हैं। पहला है आपका फंडामेंटल। क्या है पहला, पहला है आपका फंडामेंटल। ठीक है ना, पहला क्या है, ये है आपका फंडामेंटल, और इसी को हम क्या कहते हैं, बेसिक। फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट है। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, ये मैंने बताया ना आपको कि जो काइंड होते हैं यूनिट्स के, वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, दूसरा आपका जो है वो है ड्राइव्ड यूनिट। क्या है, ड्राइव्ड यूनिट। क्या है, ड्राइव्ड यूनिट। ठीक, अगर आप देखें तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक, अब आगे देखें, आप जब भी देखेंगे तो मैं फर्स्ट लिखूंगा तो आप समझ जाना कि हम फंडामेंटल यूनिट्स की और बेसिक यूनिट की बात हो रही है। तो जो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, तो जो फंडामेंटल आप ऐसे भी कह सकते हैं, एफ फंडामेंटल यूनिट। जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है ये होता है आपका इंडिपेंडेंट। क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट किस पे होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट। क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट, मतलब क्या है, किसी पे भी ये डिपेंड नहीं करता है, और ना ही हम इसे चेंज कर सकते हैं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, इसी के लिए ही है, और आप इसे क्या कर सकते हैं, और ना तो हम इसे नाइदर चेंज नॉर रिलेटेड टू एनी अदर फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, ये क्या फंडामेंटल यूनिट, क्या आपका इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट्स, और नाइदर चेंज्ड। इसे हम क्या कर सकते हैं, नाइदर चेंज्ड। ना तो हम इसे क्या कर सकते हैं, नाइदर चेंज्ड। समझ रहे हैं आप बात को। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ इसमें कि जो फंडामेंटल यूनिट है ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट, अदर यूनिट पे इंडिपेंडेंट होता है, और ये नाइदर चेंज्ड। ये क्या है, नाइदर चेंज हो सकता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल देखेंगे, अगर आप इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपका जो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मास हो गया, मास हो गया आपका। मास के बाद आप देखें लेंथ हो गया, मास के बाद क्या है, मास के बाद आपका लेंथ हो गया। लेंथ के बाद आप देखें ये टाइम हो गया। टाइम के बाद आप देखें टेम्परेचर। क्या है, इसमें हमने क्या बताया आपको, एक टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर का यूनिट क्या है कि नहीं है, तो ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उसके एग्जांपल हैं, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया। इसके बाद आप देखें करंट हो गया, ये क्या है, करंट हो गया। और क्या है, सब्सटेंस। एंड जो सब्सटेंस होता है जो हम मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है ये, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये इसके एग्जांपल है। देखो एग्जांपल आप देखो, मास एग्जांपल है, लेंथ एग्जांपल है, टाइम एग्जांपल है, टेम्परेचर एग्जांपल है, करंट एग्जांपल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी एग्जांपल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ी कोशिश करना समझने की, कि आप देखें मास है, जो इसकी एग्जांपल दे रखे हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर,
करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या है फंडामेंटल यूनिट है। जैसे कि मास का यूनिट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मास है, जैसे मास का यूनिट क्या हो गया आपका, तो मास का यूनिट को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, केजी में। किस में रिप्रेजेंट करते हैं, केजी में करते हैं। लेंथ का यूनिट हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम, टाइम है जैसे, तो इसका यूनिट हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, इसका यूनिट हम सेकंड में रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर अगर आप देखें तो इसका यूनिट हम केल्विन में रिप्रेजेंट करेंगे। किस में करेंगे, केल्विन में। और जितने भी ये हमने आपको एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ये सब क्या इंडिपेंडेंट हैं। ये क्या होते हैं, जो फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट होता है, जो मैंने आपको बताया था, जो फंडामेंटल और बेसिक यूनिट है, आप यहाँ देखें। अगर आप देखें जो फंडामेंटल और बेसिक यूनिट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक ये आप देखें, जो 2 टाइप्स के मैंने यूनिट बताए, फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट। तो जो पहला जो है फंडामेंटल यूनिट है, और फंडामेंटल यूनिट जो है ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और ये क्या है, दूसरे यूनिट पे डिपेंड नहीं करते हैं। और ये क्या है, नाइदर चेंज्ड, क्या होते हैं ये, और हम ये नाइदर चेंज होते हैं। ये केल्विन हो गया आपका। करंट का जो टेम्परेचर का यूनिट क्या है हमारा, केल्विन हो गया। मास का यूनिट केजी है, किलोग्राम। लेंथ का यूनिट आपका मीटर में रहता है। टाइम का यूनिट आपका सेकंड में है। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन में है। करंट का यूनिट आपका क्या है, एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है आपका, करंट का यूनिट जो हम करंट देखते हैं, इसका यूनिट क्या होता है आपका, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। इसको हम इसमें मेजर करते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछा गया है कि जो ऐसा यूनिट होता है करंट का क्या होता है, तो एम्पियर होता है। टेम्परेचर का केल्विन होता है। टाइम का सेकंड होता है। लेंथ का मास होता है, सॉरी, लेंथ का मीटर होता है यूनिट, और मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो बोला है, इसका यूनिट होता है मोल। क्या होता है, मोल। तो इसका यूनिट क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है। ये क्या है, बेसिकली आपके फंडामेंटल यूनिट्स हो गए हैं। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या है हमारा, जो इसका सेकंड पार्ट है वो है ड्राइव्ड यूनिट। क्या है, ड्राइव्ड यूनिट। ये क्या है, ड्राइव्ड यूनिट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट है। अब देखो, अगर आप देखें ड्राइव्ड यूनिट होता क्या है, ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है, ये डिपेंड करता है, क्या करता है, जो ड्राइव्ड यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट डिपेंड करता है फंडामेंटल यूनिट पे। किस पे डिपेंड करता है, फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये करता है फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करे, ड्राइव्ड यूनिट डिपेंड क्या कर रहा है, जो ड्राइव्ड यूनिट है हमारा, तो ड्राइव्ड यूनिट किस पे डिपेंड करता है, ड्राइव्ड यूनिट डिपेंड करता है फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। आप इजीएस्ट वे में समझ सकते हैं कि अगर आपको देखो, क्या है कि पेपर आपका पास में है वर्ग 3 का, और ये फिज़िक्स का पोर्शन पढ़ रहे हैं हम। अगर हमारा एक वीक में, अगर मैं कोशिश करूँगा कि 7 दिन या 10 दिन के अंदर, या कोशिश करूँगा 1 हफ्ते में अगर कंप्लीट हो जाता है फिज़िक्स, तो फिर क्या हम केमिस्ट्री लेके चलेंगे। आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, और अगर आप समझ लेते हो तो मेरे हिसाब से आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखें तो हमने देखा कि अब ड्राइव्ड यूनिट जो हम सेकंड पार्ट है, ड्राइव्ड यूनिट, ये किस पे डिपेंड करता है, फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है, जैसे कि आप इसको ऐसे समझें, जैसे एग्जाम्पल देखें आप इसका। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एरिया। क्या है, एरिया। आपको पता है एरिया क्या होता है, जैसे कोई रेक्टेंगल या कुछ भी लिखते हैं तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आपको पता है जब हम इसको मेजर करेंगे तो भी हम मीटर में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे, मीटर में। और हम इसको भी मेजर करेंगे तो भी हम मीटर में करेंगे। किस में करेंगे, मीटर में। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, जैसे देखें आप, फंडामेंटल यूनिट्स अगर आप देखें तो फंडामेंटल यूनिट्स में क्या है, लेंथ। तो देखो इसके अंदर आ रहा है, और ड्राइव्ड यूनिट के अंदर आ रहा है, तो एरिया क्या है, किस पे, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। जब एरिया इस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ड्राइव्ड यूनिट क्या है, डिपेंड करता है टोटली फंडामेंटल यूनिट्स पे। क्योंकि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये बेसिक होते हैं, ये यूनिक होते हैं अपने आप में। कौन कौन है यूनिक, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या है, यूनिक है। ठीक है, तो ये हमारा ये टर्म हो गया। अब आगे देखें आप, ये हो गया आपका, तो कैसे डिपेंड कर रहा है, जैसे एग्जांपल एक एरिया हो गया। इसका एक एग्जांपल और देखना चाहते हैं तो और देख लीजिए आप। इसका जो दूसरा एग्जांपल क्या है, किसका, ड्राइव्ड यूनिट का जो एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है, किसका यूनिट है, ये ड्राइव्ड यूनिट का एग्जांपल है। किसका ये एग्जांपल है, ये ड्राइव्ड यूनिट का एग्जांपल है। क्या है, वॉल्यूम। क्या है, क्या एग्जांपल है, ये भी आपका एग्जांपल क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर आप देखें इन तीनों को ही हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर में। ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, और ये भी मीटर है।
तो हम इसे ड्राइव्ड किया है, हमने क्या किया है, इसे हमने ड्राइव्ड किया है क्योंकि डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आप देखो लेंथ है तो ये किसका है, ये फंडामेंटल का पार्ट है कि मीटर में, और ब्रेड्थ है उसको भी हम मीटर में ही मेज़र करेंगे, हाइट को भी मीटर में ही मेज़र करेंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके। अब आगे हम देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या देखेंगे हम आगे? हम देखेंगे ये हो गया हमारा बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स आपको मैंने बता दी। ये देखिए आप, फंडामेंटल बेसिक यूनिट क्या होता है। फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स इज दैट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट और विच कैन बी नाइदर बी चेंज नॉर बी रिलेटेड टू एनी अदर फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो क्या है कि ये क्या यूनिक होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और ये किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। जो मैंने आपको बताया, जैसे कि आपका टेम्परेचर है, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, तो ये सब क्या है, डिपेंड नहीं करते हैं। फिर जो दूसरा हमारा क्या है, दूसरा जो टर्म है हमारा ड्राइव्ड यूनिट जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? फंडामेंटल यूनिट्स पे। अब हमारे फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करता है क्योंकि फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। क्या होते हैं ये यूनिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिक होते हैं। ठीक है, तो यूनिक में आपको पता ही लग गया क्यों यूनिक है। जैसे कि ये लेंथ है तो एक ही रहेगा इसके अंदर, ठीक है ना, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे मास हो गया, फिर टेम्परेचर हो गया, ठीक, टेम्परेचर के बाद आप देखें टाइम हो गया, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो गया, ये हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम आगे चलते हैं, ये हमारे टॉपिक्स ये कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हमारा टॉपिक है क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसी में चल रहा है सारा पार्ट जो है हमारा, यूनिट सिस्टम और फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट हैं जो हमारे ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, इसी के ही पार्ट है। अब है सिस्टम ऑफ यूनिट। ये हमने आपको बता दिया कि मेजरमेंट पे डिपेंड करता है ये वाला पूरा टॉपिक। मेजरमेंट क्या होता है कि हम जो, ये डिपेंड करता है जो हमें गिवन फिजिकल क्वांटिटी होती है किसके रिस्पेक्ट में, जो स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमें पता होता है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट अगर आप देखें, ये मैकेनिक्स में, जैसे इन मैकेनिक्स में आप समझें, यहाँ देखें आप डेफिनेशन देखें पहले। इन मैकेनिक्स लेंथ, मास एंड टाइम आर थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फॉर द यूनिट दीज थ्री बेसिक क्वांटिटीज़ सिस्टम हैज़ बीन यूज्ड। ठीक है, तो इन्हीं तीन पे देखो, ये जो तीन है ये फंडामेंटल है। क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, मैंने आपको बताई है, पहले बताया पीछे। तो उसी, और उन जो 5-6 जो टर्म है हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के, उसमें से क्या 3 टर्म उन्होंने ले लिए हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होता है वो थ्री बेसिक क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा? जैसे कि आप देखें पहले, तो पहला जो टर्म है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, CGS सिस्टम। कौन सा सिस्टम है हमारा? एक होता है हमारा CGS सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है? ये हमारा CGS सिस्टम। क्या है ये है हमारा CGS सिस्टम है। और इसी को जो हम कहते हैं, जो CGS सिस्टम है हमारा, इसी को हम क्या कहते हैं, जो CGS सिस्टम है इसी को हम कहते हैं फ्रेंच सिस्टम। क्या कहते हैं हम इसी को हम कहते हैं फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, इसी को हम CGS सिस्टम कहते हैं और फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। ठीक, ये क्या है, फ्रेंच सिस्टम हो गया हमारा एक, CGS, और ये क्या हो गया, फ्रेंच सिस्टम हो गया। फिर सेकंड क्या है हमारा, ये है FPS। क्या है? FPS सिस्टम है। ठीक है, पहला क्या है, CGS सिस्टम, दूसरा क्या है, FPS सिस्टम, और इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसको? इसी टर्म को हम बोलते हैं ब्रिटिश। क्या बोलते हैं हम? ब्रिटिश सिस्टम। फिर जो है हमारा थर्ड वन क्या है हमारा, MKS सिस्टम। क्या है ये हमारा? MKS सिस्टम है जो हमारा ये, जो MKS सिस्टम होता है हमारा, क्या होता है, जो MKS सिस्टम होता है इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसको? इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसको? मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया है कि जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट हैं इसमें हमने 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ली हैं, लेंथ, मास, देखो क्या क्या लिया हमने, लेंथ लिया, मास लिया और टाइम लिया है। और जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, जो लेंथ, मास और टाइम, इसको हमने क्या किया, 3 बेसिक क्वांटिटीज़ पे हम क्या करेंगे, इसे डिफाइन करेंगे। जैसे कि पहला क्या है, CGS सिस्टम है हमारा, फिर दूसरा FPS सिस्टम है। FPS सिस्टम को ही हम क्या, ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। CGS सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। MKS क्या है हमारा, इसी को मैट्रिक बोलते हैं, इसको हम ब्रिटिश बोलते हैं।
और ये हमारा फ्रेंच सिस्टम है। CGS फ्रेंच सिस्टम होता है, FPS क्या है, ये ब्रिटिश सिस्टम है, और जो MKS है वो क्या हमारा मैट्रिक सिस्टम होता है। ठीक, अब देखो हम इसी को हम डिफाइन करेंगे। जैसे पहला हमने क्या लिया, पहला लिया हमने CGS सिस्टम। ठीक है, तो जो ये वाला सिस्टम होता है FCGS सिस्टम, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, इसको हम बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। क्या बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। इसको याद करने के लिए आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूँ कि जैसे अगर यहाँ पे CGS आ रहा है तो फ्रेंच में भी देखो आप यहाँ भी C आता है। ठीक है, फ्रेंच सिस्टम हो गया। अब देखो C, अगर हम इसको मेजर करेंगे, जब फ्रेंच में टर्म है तो मेजर हम कैसे करेंगे ये भी तो हमें पता होनी चाहिए। तो ये भी, ये C क्या होता है, सेंटीमीटर। ये G जो यहाँ पे है ये क्या है, ये है ग्राम। और ये क्या है हमारा सेकंड, ये क्या है हमारा, ये सेकंड है। जो ये सेंटीमीटर है यहाँ पे क्या है, ये किसके के लिए है, ये है लेंथ के लिए। किसके लिए है, लेंथ के लिए है। और जो आपका ग्राम है, देख रहे हैं ना आप, ये मास के लिए है। किसके लिए है, मास के लिए होता है। और जो ये सेकंड है ये क्या हमारा टाइम के लिए है। क्या है, ये हमारा टाइम के लिए है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कहने का मतलब क्या है, जो आपका ये CGS सिस्टम है ये क्या होता है, CGS सिस्टम जो है हमारा, इसी को हम फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। मैंने आपको बताया, ट्रिक भी बता दी कि इसके देखो यहाँ पे भी C आता है और इसमें भी क्या है, C है। ठीक है, तो C से सेंटीमीटर, लेकिन अगर आपसे फ्रेंच में लेंथ का यूनिट पूछेंगे तो वो सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगर आपको मास का यूनिट फ्रेंच में पूछेंगे तो वो क्या होगा, ग्राम होगा। और अगर आपको फ्रेंच में टाइम का यूनिट पूछेंगे तो वो C क्या होगा आपका, सेकंड होगा। ठीक, अब हम दूसरा देखेंगे FPS। क्या देखेंगे हम, FPS सिस्टम। और इसी को हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसी को हम बोलते हैं क्या, ब्रिटिश सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन आप ये मानिए कि जो आपका ये टॉपिक है यूनिट सिस्टम और फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स, ये पूरा कवर हो जाएगा इसी एक वीडियो में। आपको और कहीं भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको यूट्यूब पे कहीं और कहीं ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा। आप इसको इतना पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए इतना बेनिफिशियल हो जाएगा कि अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लगेगा कि हाँ आप अटैम्प्ट कर सकते होंगे उसको। ठीक है, अब देखो इसको भी ट्रिक कर सकते हैं आप। जैसे ये P है ना, जो ये P है, मान लीजिए ये P बना है, जो ये वाला P, अगर आप इसको ऐसे कर दें तो ये B बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, ब्रिटिश सिस्टम। क्या हो गया, ब्रिटिश सिस्टम। इसमें भी देखो आप, अब जो F है यहाँ पे, तो F को हम किस में लिखेंगे, इसका जो यूनिट है फुट है। क्या है, फुट यूनिट है। P से आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पाउंड है। क्या है ये, पाउंड। ठीक है ना, पाउंड होते हैं। जैसे अगर आप देखें जो पाउंड के यहाँ पे बात हुई है तो मैं बता दूं आपको, जैसे रेसलिंग कार्ड होते हैं। कौन से कार्ड होते हैं, रेसलिंग कार्ड। अगर आपने देखे होंगे, जो रेसलिंग होती है, जैसे आपने सुना हो नाम अंडरटेकर, केन वगैरह का, तो उनका जो वेट दिया होता है, क्या दिया होता है, वेट जो केजी होता है वो पाउंड में ही दिया होता है। क्यों, क्योंकि वो ब्रिटिश सिस्टम में, किसमें, ब्रिटिश सिस्टम में दिया गया है। यहाँ पे क्या है, सेकंड है। ये क्या है, ये क्या होता है, सेकंड। तो आप सेकंड, अगर आपसे बोला जाए कि जो टाइम होता है, टाइम का यूनिट, किसका, टाइम का यूनिट ब्रिटिश में क्या होता है, सेकंड होता है। और अब जैसे इसमें पाउंड बोला है तो जो मास होगा इसमें क्या है, मास। तो जो मास का यूनिट होता है ब्रिटिश में, मास का यूनिट ब्रिटिश में, मास का यूनिट जो है ब्रिटिश में क्या होता है, पाउंड होता है। क्या होता है, पाउंड होता है। इसी प्रकार से इसमें जो फुट की बात करिए, यहाँ पे क्या है, ये लेंथ है। क्या है, लेंथ है। तो आप ये समझिए जो लेंथ होता है हमारा, लेंथ ब्रिटिश सिस्टम में, लेंथ ब्रिटिश सिस्टम में, लेंथ ब्रिटिश सिस्टम में इसका यूनिट क्या होता है, फुट होता है। क्या होता है, फुट होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, जो हमारा थर्ड पार्ट है वो क्या है, MKS सिस्टम। क्या है ये, MKS सिस्टम होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसको, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक। क्या बोलेंगे हम इसको, इसको हम बोलेंगे मैट्रिक सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसको, मैट्रिक सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसको, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक, मैट्रिक सिस्टम। क्या है, इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। इसमें देखो मैट्रिक सिस्टम में क्या कहा गया है, अगर इसको हम बोलते हैं मीटर यूनिट। ठीक है, ये जो हमारा ये वाला यूनिट होता है इसको हम केजी लिखते हैं। और एस जो होता है ये क्या होता है हमारा, सेकंड होता है। ये क्या है हमारा, टाइम होता है। अगर आप केजी के रिस्पेक्ट में अगर आप बात कर रहे हैं तो ये क्या हमारा, मास है, मास के लिए। और जो एम है,
एम की अगर हम एम क्या है, तो यहाँ लेंथ की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है? लेंथ की बात करी गई है। तो आप देखें, अगर आपसे बोले कि टाइम का यूनिट मैट्रिक में, मैट्रिक सिस्टम में टाइम का यूनिट मैट्रिक सिस्टम में क्या है? सेकंड है। अगर आपसे बोले मास का यूनिट मैट्रिक में क्या होगा? केजी होगा, किलोग्राम। लेंथ का यूनिट मैट्रिक में क्या है? लेंथ का यूनिट मैट्रिक में क्या होगा? मीटर होगा। क्या होगा? मीटर होगा। क्या है? लेंथ का यूनिट मैट्रिक में मीटर होगा। ठीक है। अगर आप इन तीनों में एक चीज़ देखें, अगर आप इन तीनों में एक चीज़ देखें, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा, कि अगर आप इन तीनों में देखें, जैसे इसमें भी देखो टाइम का यूनिट क्या है? टाइम का यूनिट फ्रेंच में क्या है? सेकंड है। क्या है? सेकंड है। और इसमें भी देखें, ये हमारा जो ब्रिटिश सिस्टम है एफपीएस वाला, तो इसमें भी देखें अगर आप टाइम का यूनिट ब्रिटिश में अगर देखेंगे तो क्या है? ये देखो आप सेकंड है। क्या है? इसमें भी सेकंड है। और थर्ड का यूनिट ये देखें आप, थर्ड टर्म में क्या, जो हमारा मैट्रिक सिस्टम है, इसमें भी टाइम का यूनिट अगर हम देखें तो क्या ये भी क्या है? हमारा सेकंड है। तो क्या समझे हम? ये समझे कि जो टाइम का यूनिट है वो सेकंड ही होता है। ठीक है। कब? चाहे वो फ्रेंच सिस्टम हो हमारा, क्या होता है? फ्रेंच सिस्टम हो। ठीक है। चाहे वो हमारा ब्रिटिश सिस्टम हो, और चाहे चाहे वो हमारा क्या हो? मैट्रिक सिस्टम हो। क्या हो? मैट्रिक सिस्टम हो। ठीक है। ये कंसेप्ट है हमारा, समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला, अब इसमें आप देखें, इसमें देखो मैंने आपको बताया जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया गया, ये यूनिट है। एंड सिंबल एंड ऐसा यूनिट, जैसे कि जो लेंथ होता है हमारा, उसका यूनिट मीटर होता है, उसका सिंबल एम होता है। और यहाँ देखिए आप, मास है, मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है, और उसका यूनिट केजी है। टेम्परेचर है, टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है, और ये एस लिखते हैं हम। ठीक है। टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है। क्या है? आप ऐसे देखें कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन है। इसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसे हम कैंडला बोलते हैं, सी डी से हम इसे सिंबल है इसका। और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एम्पियर। अगर आप देखें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है, और इसका सिंबल ए होता है, कैपिटल ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, और मोल हो गया। ठीक है। इसमें दो टर्म देखा दिया गया है, जैसे कि एक दिया है एंगल, और एक दिया है सॉलिड एंगल। एंगल का जो टर्म होता है हमारा, क्या होता है? एंगल का जो यूनिट दिया है वो रेडियन है, और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है? स्टीरेडियन है। इसका सिंबल क्या होता है? एस आर होता है, आप देख रहे हैं यहाँ। और एंगल का यूनिट रेडियन होता है, उसका सिंबल क्या है? आर ए डी होता है। ठीक है। अब आप देखें, जो ये अमाउंट यहाँ से लेके, लेंथ से लेके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तक है, ये जो एक देखें आप, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ये 7 जो हैं आपके, इस मतलब जो डॉटेड लाइन है ना, इसके ऊपर वाले जो टर्म है, ये जो हमारे, ये क्या है? हमारे फंडामेंटल हैं। क्या है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। क्या है? ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। और नीचे दो दो, ये जो दो हैं, ये क्या है? 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट है। क्या है? 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है। मैं फिर बताना चाहूँगा आपको, आप एक मिनट रुकें, फिर देख लें आप। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो लेंथ है, आप देखें, ये लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये जो 7 है, अभी मैंने नाम लिए जिनके, ये 7 फंडामेंटल क्या है? ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और जो ये टू, ये जो दो वाले ये नीचे हैं, जो एंगल एंड सॉलिड एंगल, क्या है? एंगल एंड सॉलिड एंगल, जो ये 2 है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंट, क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। तो हम क्या कह सकते हैं? फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जो एंगल है आपका, एंगल और सॉलिड एंगल, क्या है? एंगल, और ये क्या है आपका? सॉलिड एंगल। एंगल और सॉलिड एंगल जो ये दोनों हैं, ये आपके क्या है? टू टू कॉम्प्लीमेंट्री, क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है ये? टू कॉम्प्लीमेंट्री
फंडामेंटल, टू कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल, टू कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। क्या है? टू कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट है ये आपकी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं, आगे हम क्या पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे जैसे कि आपको अब पता लग गया कि, लेकिन हम बेसिकली क्या होता है ना, तो हम फ्रेंच सिस्टम को यूज़ नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? फ्रेंच सिस्टम को यूज़ नहीं करते हैं, ना ही हम ब्रिटिश सिस्टम को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ नहीं करते हैं? ना ही हम ब्रिटिश सिस्टम को यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं मैट्रिक सिस्टम को। किसको यूज़ करते हैं? हम मैट्रिक सिस्टम को यूज़ करते हैं। मतलब फ्रेंच सिस्टम को यूज़ नहीं करेंगे हम, ब्रिटिश सिस्टम को यूज़ नहीं करेंगे, मैट्रिक सिस्टम को हम यूज़ करेंगे। जैसे कि एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है? एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट होगा ऑफ लेंथ, तो ये क्या है? आपको पता है कि ये मीटर होता है। क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है? ये मीटर होता है। ठीक है, अब मीटर के क्या है? सब पार्ट्स हैं। हम क्या लिखेंगे? अब सब यूनिट देखेंगे हम। क्या देखेंगे हम? सब यूनिट। हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे सब यूनिट। क्या देखेंगे हम देखेंगे सब यूनिट। क्या देखेंगे? सब यूनिट, सब यूनिट ऑफ मीटर। क्या देखेंगे हम? सब यूनिट ऑफ मीटर। क्या देखेंगे हम? सब यूनिट ऑफ मीटर देखेंगे हम। अब सब यूनिट जो मीटर में है, जैसे कि आपका देखें सेंटीमीटर, क्या है? सेंटीमीटर हो गया है, सेंटीमीटर। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखें, ये है आपका मिलीमीटर। क्या है आपका? मिलीमीटर। ठीक है, जो सेंटीमीटर होता है, अगर हम मीटर में देखेंगे तो ये होता है आपका 10⁻⁻² मीटर। क्या होता है ये होता है जो सेंटीमीटर होता है ना हमारा, तो सेंटीमीटर को हम लिखते हैं 10⁻²। क्या लिखेंगे हम इसे? हम इसको लिखेंगे 10⁻²। और जो मिलीमीटर होता है इसको हम लिखते हैं मीटर में। मिलीमीटर क्या होता है? 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये क्या है? सब यूनिट्स ऑफ मीटर। मैं फिर बताना चाहूँगा आपको, देखो क्या क्या है। फिर देखें आप कि जो सब यूनिट्स हैं, उसके सब यूनिट्स में कौन? सब यूनिट्स ऑफ मीटर। क्या है? सब यूनिट्स ऑफ, यहाँ पे फिर से देखें आप एक बार, सब यूनिट, सब यूनिट ऑफ मीटर्स। सब यूनिट ऑफ मीटर क्या है? पहला देखेंगे आप सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की वैल्यू मीटर में क्या है? 10⁻² मीटर। इसके बाद आप देखेंगे क्या? मिलीमीटर। क्या देखेंगे हम? मिलीमीटर देखेंगे आप, डबल एम है मतलब, तो स्मॉल में लिखा गया है, डबल एम है। इसकी वैल्यू मीटर में कितनी होती है? 10⁻³ मीटर। फिर क्या है? माइक्रोन। क्या है? इसके बाद मीटर का ही सब पार्ट है, जिसका नाम क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला है माइक्रोन। क्या बोला इन्होंने? माइक्रोन। माइक्रोन का सिंबल देखें आप, ये सिंबल है माइक्रोन का, यू है, और यहाँ से थोड़ा ये मतलब नीचे से शेप सा बना हुआ है कर्व टाइप में, इसे हम म्यू बोलते हैं, माइक्रोन है। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁻6, 10⁻⁻6 मीटर। फिर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10⁻⁻6 मीटर। 10 है मतलब 10 है, ये 10 की पावर 10⁻⁻6 मीटर किसका है? ये माइक्रोन का है। ये है ना जो माइक्रोन, इसी का सिंबल है। इसका सिंबल फिर देख लें आप, ऐसे बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं माइक्रोन। ठीक है, ये हो गया हमारा मीटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आगे देखें अब हम। अब जैसे अब आपको पता है कि ये तो लेंथ हो गए हैं जो हमने देख लिया है कि मतलब मीटर वाले हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अब इसका जैसे मल्टीपल यूनिट्स देखेंगे। अब हम पहले हम क्या देख रहे थे? सब यूनिट। अब देखेंगे मल्टीपल यूनिट। क्या देखेंगे? मल्टीपल, मल्टीपल यूनिट ऑफ किसका? मीटर का। किसका? मल्टीपल यूनिट ऑफ मीटर। तो आपने देखा कि पहले छोटे छोटे टर्म को देखा हमने, ये क्या है? मल्टीपल यूनिट। अब देखो मल्टीपल, जो मल्टीपल से ही आप समझ सकते हैं बड़ा क्या है, कुछ बड़ा मेज़र करेंगे, तो इसलिए हम यूनिट क्या यूज़ करेंगे? किलोमीटर। क्या करेंगे? किलोमीटर यूज़ करेंगे। तो किलोमीटर, इस सॉरी किलोमीटर आप देखें, किलोमीटर है जैसे, इसका सिंबल कितना हो गया? इसका सिंबल है 10⁻³ मीटर। ये क्या है? हमारा किलोमीटर है। क्या है ये? किलोमीटर का, और मीटर के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये क्या है? अगर आप मल्टीपल यूनिट देखेंगे मीटर का, तो मल्टीपल मतलब होता है बड़ा यूनिट क्या होगा मीटर का? तो किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोमीटर हो जाएगा।
ये क्या था, ये हमारा था मैट्रिक, ये क्या था, ये हमारा मैट्रिक सिस्टम के अंदर है, लेकिन ये किसके अंदर है, मैट्रिक सिस्टम के अंदर है। क्या है, मैट्रिक सिस्टम के अंदर कौन कौन सा है, फिर मैं आपको बता दूं। मैट्रिक सिस्टम के अंदर क्या कौन सा है, जैसे कि आपका किलोमीटर हो गया, और जो भी आपके सब यूनिट थे, क्या होते, सब यूनिट थे मीटर के। तो मीटर जब आ रहा है तो इससे आप समझ सकते हो कि सब यूनिट है, वो क्या है, सब यूनिट हैं, किसके हैं, मैट्रिक सिस्टम का। तो सब यूनिट भी आएंगे, जैसे मीटर, जैसे उसमें क्या था, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और माइक्रोन। ठीक है ना, तो ये सब पार्ट क्या है, सब यूनिट है मीटर के। और ये वाला जो है किलोमीटर है, जैसे आप देखें, एक मिनट रुकें, आप जैसे ये देखें, ये वाला टर्म, सॉरी, ये वाला टर्म, तो आप ये देखें जो सब यूनिट है, तो सब यूनिट में क्या है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है और ये माइक्रोन है। ये सब मीटर, ये क्या है, सब यूनिट है, क्या है, सब यूनिट ऑफ मीटर है। और 19th पे हमारा क्या है, मल्टीपल यूनिट। मल्टीपल यूनिट क्या होता है, जो कि क्या होता है, बड़े के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज़ है, हम उसे उसकी लंबाई नाप रहे हैं, लेकिन मीटर के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो बड़ी वाली बात है, तो किलोमीटर की बात हो गई। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻³ मीटर। ठीक है, आगे देखें, अब हम देखेंगे नॉन मैट्रिक टर्म। क्या देखेंगे हम इसमें, एक और टर्म देखेंगे हम थोड़ा, नॉन मैट्रिक। नॉन मैट्रिक, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें हम देखेंगे क्या, जैसे अपना ये नॉन मैट्रिक क्या है, ये है नॉन मैट्रिक यूनिट। क्या है, नॉन मैट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो नॉन मैट्रिक ये हो गया आपका नॉन मैट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ। तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो आप ऐसे समझिए, जो नॉन मैट्रिक होगा वो हम कब यूज़ कर सकते हैं, तो नॉन मैट्रिक हम तब यूज़ करेंगे, नॉन मैट्रिक टर्म, जब हमें किलोमीटर, कोई भी चीज़ हम किलोमीटर में नहीं नाप सकते हैं। जब कब नहीं नाप पाएंगे, किलोमीटर में कब में मेज़र नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, किलोमीटर में मेज़र नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि नॉन मैट्रिक जो यूनिट है, क्या नॉन मैट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ जो है, किलोमीटर में जब हम मेज़र नहीं करेंगे, किलोमीटर में मेज़र नहीं करेंगे, तब हम नॉन मैट्रिक यूनिट का यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं, जब किलोमीटर में हम मेज़र नहीं कर पाएंगे, तब हम नॉन मैट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ का यूज़ करेंगे। जैसे कि अब इसका एग्जांपल देखें आप, किसके एग्जांपल है, नॉन मैट्रिक के एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, नॉन मैट्रिक जो है हमारा, ये जो नॉन मैट्रिक यूनिट है उसके एग्जांपल है, कौन कौन सा है। एक है आपका ए यू। क्या है, ए यू। ए यू क्या होता है, इसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं हम इसे, आप देखें इसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। क्या बोलते हैं हम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये हमारा, क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब देखो, इसका एग्जांपल है नॉन मैट्रिक का, जब हम किलोमीटर में कोई टर्म को मेज़र नहीं कर पा रहे हैं तो हमने इस यूनिट को लाया, इस यूनिट को हमने क्या बोला, नॉन मैट्रिक यूनिट है। ठीक, मतलब भैया इसको क्यों लेके आया, कहने का मतलब, इसको हम इसलिए लेके आए हैं मेरे दोस्तों, कि भैया अब किसी व्यक्ति को क्या है कि अब सूर्य भगवान के पास जाना है। ठीक है, अब सूर्य भगवान के पास अगर बच्चा कोई जाएगा या कोई व्यक्ति जा रहा है, तो भाई अब वो किलोमीटर में तो नापेगा नहीं, उसे खुद ही हवाई में भूल जाएगा कि यार कितने किलोमीटर था, खंबा कहाँ लगाएगा वो। समझ रहे हो कहने की मतलब। तो कहने का मतलब मेरा उद्देश्य ये है कि जब ये अर्थ, मतलब जहाँ तुम खड़े हुए हो, मतलब क्या है, जो डिस्टेंस होगा आपका, क्या होगा, डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। क्या होगा ये, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, तब हम क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को मेज़र करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से आप समझ लें। आप राइटिंग के लिए मैं क्षमा चाहूँगा थोड़ा, क्योंकि अब जो मेरे पास इक्विपमेंट है उसमें इतना ही हो पा रहा है, लेकिन समय के अनुसार मैं इसे परिवर्तन कर लूँगा। समझ रहे हो दोस्तों। तो हमने क्या बोला, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, ये तब मेजर करेंगे जब हम किलोमीटर में कोई चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अब किसी बच्चे को अगर सूर्य भगवान के पास जाना है, या मिलने जाना है, या दूर से ही देखने जाना है, तो वो क्या करेगा, जो डिस्टेंस होगा उसकी पृथ्वी का, मतलब अर्थ से लेके सन तक का, उसे हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलेंगे। ठीक, अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, तो आपको ये पता होना चाहिए, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू है 1.496
इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो ये क्या है आपके ये जो एक एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये पहला हुआ। दूसरा इसका जो एग्ज़ाम्पल है इसी का नॉन मैट्रिक टन का, उसका एग्ज़ाम्पल जो है हमारा वो है लाइट ईयर। क्या होता है? लाइट ईयर होता है। क्या होता है? लाइट ईयर। अब ये नहीं समझना कि साल की लाइट, क्या नहीं समझना कि साल की लाइट है, नहीं। जो लाइट ईयर होता है ये क्या होता है कि जब डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है लाइट से इन वैक्यूम इन 1 ईयर, ठीक है, तो एक साल में, मतलब जो पूरा एक साल का ड्यूरेशन होगा लाइट, समझ रहे हो, एक साल का ड्यूरेशन ट्रेवल हुआ है लाइट इन हवा, मतलब जो प्रकाश आ रहा है उसका जो ड्यूरेशन है आपका एक साल का, उसे क्या बोलते हैं हम? तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो एक साल में जितना डिस्टेंस कवर होता है उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। और जो इसकी वैल्यू होती है, आप इसको ऐसे भी मेजर कर सकते हो, इसका जो फॉर्मूला लिखना चाहो तो 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू, ये 1 है, 1 लाइट ईयर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ये एल, एल मतलब लाइट है और वाई मतलब ईयर है। ठीक है, तो लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या है आपका? यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट। क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम 1 ईयर। क्या होगा? टाइम कितना लग गया इसको? टाइम लग गया 1 ईयर। ठीक है, तो जो दूसरा एग्जांपल, इसका सेकंड एग्जांपल के बारे में ये बता रहा हूँ मैं आपको कि जो नॉन मैट्रिक यूनिट होता है, जो लाइट ईयर होता है, लाइट ईयर को हम क्या लिख सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम इन 1 ईयर। स्पीड ऑफ लाइट टाइम इन 1 ईयर। ठीक है, तो क्या होगा इसका? तो जो आप बोल रहे हैं जो 1 लाइट ईयर है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट तो ये होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इनटू, अब क्या है? टाइम, टाइम क्या हुआ इसमें? हुआ 365 डेज। क्या हो गया? मतलब एक साल की बात कर बताए तो जो 365 दिन होते हैं उसका समय जो लगेगा। और जो ये लिखा हुआ है मैंने 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड, इसको, इस वैल्यू को आप लर्न कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड किसकी वैल्यू है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। क्या है ये? स्पीड ऑफ लाइट है। अगर जब ये 365 दिन का जो समय लगेगा और स्पीड ऑफ लाइट में इसका जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो उसकी वैल्यू आती है वो आप लर्न कर लेना, 9.46। क्या है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 इंटू स्पीड ऑफ लाइट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, जो स्पीड ऑफ लाइट ये लिखा है मैंने, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड। ये वाली वैल्यू होती है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है। 365 दिन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू, और एक साल में जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्या होता है? 9.46 क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्या हो जाएगा? 9 × 4 6 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इस बात को आपको लर्न रखना है। मैं आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर किसकी वैल्यू है? लाइट ईयर की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? लाइट ईयर की वैल्यू है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड होता है। और कितने इसमें जो समय लगा कितना? 365 डेज, मतलब एक साल की बात करी गई है। किसकी बात करी गई? एक साल की बात करी गई है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे देखेंगे अब हम। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद जो नॉन मैट्रिक यूनिट में एक चीज़ और आप लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, जो उसका एग्जाम्पल थर्ड है। क्या है? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल थर्ड है। क्या है? एग्जाम्पल थर्ड मान लेते हैं। एग्जाम्पल थर्ड है इसका पार्सेक। क्या है ये? पार्सेक। अगर आपसे ये आ जाए पेपर में तो आप ये याद रखना कि ये जो है नॉन मैट्रिक है। क्या है? ये भी क्या है? ये है नॉन
मैट्रिक नॉन मैट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ। क्या है? नॉन मैट्रिक यूनिट किसका है? ये नॉन मैट्रिक यूनिट है लेंथ का। आपका किसका यूनिट दिया गया है? नॉन मैट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है ना, किसका यूनिट है ये? नॉन मैट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो 1 पार्सेक जो होता है, अगर आप ऐसे देखें तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो 1 पार्सेक होता है, ठीक है, 1 पार्सेक इक्वल टू होता है आपका, ये है आपका आर्क लेंथ। क्या होता है? ऊपर क्या रहेगा? ऊपर रहेगा आपका आर्क लेंथ। क्या रहेगा? ऊपर रहेगा आपका आर्क लेंथ, और अपॉन में आता है एंगल इन रेडियन। क्या आता है नीचे? नीचे आता है एंगल इन रेडियन। क्या आता है? ये आता है एंगल इन रेडियंस। समझ में आया कि नहीं आया? फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आर्क लेंथ है जो ये लिखा है ना, ये क्या है आपका? आर्क लेंथ है। ये जो लिखा है ये क्या है? आर्क लेंथ है। और नीचे क्या लिखा है? एंगल इन रेडियंस। ये क्या है? रेडियन है। इसकी स्पेलिंग आप थोड़ा और देख लें, RAIDIANS। ठीक है, एंगल इन रेडियंस। ठीक है, 1 पार्सेक होता है। क्या होता है ये? 1 पार्सेक होता है। और इसकी वैल्यू अगर किसके लाइट ईयर के रिस्पेक्ट में पूछ लें, किसके रिस्पेक्ट में पूछ ले, अगर आपसे लाइट ईयर के रिस्पेक्ट में अगर पूछ ले आपसे इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू जो लाइट ईयर की होती है ये होता है 3.26। क्या होता है? 3.26 लाइट ईयर। क्या हो जाएगा? 3.6। ये क्या हो जाएगा आपका? लाइट ईयर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जो ये 1 पार्सेक होता है, क्या 1 पार्सेक अगर इसकी वैल्यू पूछ लें आपसे कि लाइट ईयर में कितनी वैल्यू होती है, तो लाइट ईयर में होती है 3.26 लाइट ईयर। कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर। और बाकी अगर लाइट ईयर की वैल्यू पूछ लें आपसे, तो मैंने अभी आपको बताया ही है कि जो लाइट ईयर की वैल्यू है आपकी कितनी होती है। तो लाइट ईयर की वैल्यू होती है आपकी, कितना है? 9.46 इंटू 10⁻⁴ ये लिखा है। देखो लाइट किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है लाइट ईयर की। लाइट ईयर की वैल्यू कितनी है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ इतना टॉपिक्स हो गए हैं। ठीक है, कहाँ तक हो गया हमारा? ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्या है, सब यूनिट्स हमने पढ़ लिए लेंथ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मास के बारे में। ठीक है, मास के सब यूनिट क्या होते हैं? क्या होते हैं? तो हम यहाँ पे आप देखेंगे ये है एसआई यूनिट ऑफ मास, पहला टर्म एसआई यूनिट ऑफ मास। पहले हमने लेंथ के बारे में सब पढ़ लिया। अगर आप मास के बारे में देखेंगे तो इसका यूनिट होता है केजी। क्या होता है? इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है, जो उसका यूनिट है ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है? केजी। इसी में सारी बात होती है। ठीक है, तो ये हमारा मेन हो गया कि भाई केजी में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके हम क्या देखेंगे? अब हम अगर हम देखेंगे, अब हम देखेंगे सब यूनिट। क्या देखेंगे अब हम देखेंगे सब यूनिट, सब यूनिट ऑफ मास। ठीक है, तो सब यूनिट ऑफ मास में अगर हम सब यूनिट ऑफ किसका देख रहे हैं हम? किलोग्राम में देख सकते हैं। सब यूनिट ऑफ केजी के मान लीजिए मास के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो मास समझ जाइए आप किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? केजी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? केजी के बात हो रही है। तो सब यूनिट ऑफ केजी किसकी बात है? सब यूनिट ऑफ हमारा किसकी बात हो रही है? केजी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? केजी की बात हो रही है। तो ये आ गया केजी। सब यूनिट ऑफ केजी की देखेंगे तो आप इसमें देखें, एक तो होता है हमारा क्या? ग्राम। क्या होता है? ग्राम होता है। अब आपको पता है जब ग्राम को अगर हम केजी में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 10⁻³ केजी। ठीक है, ये ग्राम ग्राम का है केजी के रिस्पेक्ट में। दूसरा अगर आप देखेंगे हमारा क्या है? मिलीग्राम। ये सब यूनिट हैं। सब यूनिट किसके हैं? सब यूनिट हैं केजी के, कि एक तो ग्राम हो गया। मिलीग्राम को देखेंगे अब हम, जब मिलीग्राम को देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी हमारी केजी में 10⁻⁻6 केजी होगा। क्या होगा? 10⁻⁻6 केजी। समझ में आया कि नहीं आया? ये टर्म है। ठीक है, तो ग्राम की जो वैल्यू होती है वो 10⁻³ केजी होगा। और mg की जो वैल्यू है ये क्या है? ये ग्राम है, ये है मिलीग्राम। तो मिलीग्राम की वैल्यू केजी में कितनी है? 10⁻⁻6। क्या है? 10⁻⁻6 होता है। कितना होता है? 10⁻⁻6 केजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके भी मल्टीपल यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे अब हम देखेंगे मल्टीपल। तो ये क्या है? मल्टीपल यूनिट ऑफ केजी।
तो मल्टीपल यूनिट ऑफ केजी में आप दो टर्म को याद रखें। एक तो हमारा क्या होता है, क्वांटल। क्या होता है? क्वांटल। तो आप ऐसे समझिए, जो क्वांटल होता है, आपको पता ही है, गांव में आपने देखा होगा कि भैया एक काम करो, 1 क्वांटल गेहूँ पिसा लो। समझ रहे हो ना? क्या? 1 क्वांटल गेहूँ पिसा लो भैया। तो कहने का मतलब क्या होगा, 1 क्वांटल मतलब क्या होगा आपका? 100 किलो। ठीक है, 1 क्वांटल कितना होता है आपका? 100 किलो होता है। ठीक। दूसरा देखें आप, मैट्रिक टन। क्या देखें आप? दूसरा समझे आप, मैट्रिक टन। तो एक चीज़ समझना, जो मैट्रिक टन होता है, जैसे रेलवे का डब्बा है, जो रेलवे के जो मालगाड़ी होती है, जो ट्रेन के अंदर जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं, वो टन टन में रहता है। जितना भी सामान रहता है, क्या रहता है? टन में। तो जो 1 मैट्रिक टन होता है, 1 मैट्रिक टन जो होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू होती है 1000 kg। कितनी होती है? 1000 kg। कितना? 1000 kg। और अगर आप इसी 1000 kg को क्वांटल में लिखें, अगर आप इसी 1000 kg को क्वांटल में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 10 क्वांटल। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10 क्वांटल। कितना हो जाएगा? 10 क्वांटल। तो 1 मैट्रिक टन में कितना होता है? 1000 kg होता है। और 1000 kg में क्या होता है? 10 क्वांटल होता है। कितना होता है? 10 क्वांटल होता है 1000 kg में। ठीक है, 10 क्वांटल होता है 1000। तो एक मैट्रिक टन में कितना होता है? 1 मैट्रिक टन में होता है 1000 kg। 1 मैट्रिक टन में 1000 kg होता है। और 1 kg में कितना क्वांटल हुआ? 1000 kg में कितना क्वांटल हुआ? 10 क्वांटल। कितना हुआ? 10 क्वांटल हो गया। कितना हो गया? 10 क्वांटल। 10 क्वांटल। 10 क्वांटल हो गया। कितने में? 1000 kg में 10 क्वांटल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये क्या है? मल्टीपल यूनिट है। क्योंकि अगर आप मान के चलिए, अब इसको हम क्वांटल को ग्राम में तो मेजर करेंगे नहीं। ये जैसे क्वांटल लिखा है, ग्राम में मेजर करेंगे? नहीं करेंगे, वो छोटा यूनिट था, इसलिए उसे हमने सब यूनिट रखा गया है। मेरी बात समझो। जैसे इसमें देखो, आपने सब यूनिट में जो रखा है, इसमें ग्राम रखा है, क्योंकि छोटे यूनिट्स हैं। क्या है? छोटे यूनिट हैं। लेकिन हमें जब थोड़ी चीज़ हमें ज़्यादा उसमें मेजर करनी पड़ेगी, तो हमने फिर दूसरा टर्म यूज़ किया है। तो हमने क्या यूज़ कर लिया? इसमें हमने यूज़ किया क्विंटल। क्विंटल मतलब 100 किलो हो गया आपका। 1 मैट्रिक टन में कितना होता है? 1000 किलो होते हैं। और 1000 किलो मतलब 10 क्विंटल। क्या होता है? 10 क्विंटल हो गया। 1000 किलो मतलब 10 क्विंटल। ठीक है, आगे देखते हैं। ये टर्म हमने बेसिक बेसिक टर्म आपको बता दिए हमने। ठीक। अब एक टर्म और देख लेते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं कि शायद आपको हेल्प मिल जाए पेपर में, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन जरूर आते हैं। और बेसिक आने क्वेश्चन, अगर बेसिक क्वेश्चन आए, तो आपको एक नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए कि सब यूनिट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके क्या बोलते हैं, मेजर यूनिट क्या है, जो मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, जो बड़े वाले, मतलब। ठीक है ना? अब जैसे क्या है इसमें सब यूनिट, अब किसकी बात? सब यूनिट ऑफ टाइम की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? टाइम की बात करेंगे। ठीक। तो सब यूनिट, अब जब हम टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता है, अगर नॉर्मल टाइम का यूनिट जो होता है, जैसे नॉर्मल टाइम लिखा हमने, क्या लिखा? नॉर्मल टाइम। तो इसका यूनिट तो भाई सेकंड ही है। क्या है इसका यूनिट? इसका यूनिट है सेकंड। नॉर्मल टाइम का यूनिट क्या होता है? नॉर्मल टाइम का यूनिट क्या होता है हमारा? सेकंड होता है। नॉर्मल टाइम का यूनिट हमारा सेकंड होता है। ठीक है। लेकिन जब सब यूनिट की बात होगी, किसकी बात होगी? सब यूनिट। किसकी बात होगी? जब हमारी सब यूनिट की बात होगी। ठीक है। तो जब सब यूनिट की बात होगी हमारी, तो आप इसमें देखें, पहला क्या है? मिली सेकेंड। क्या है? MS। ये है मिली सेकेंड। क्या है ये हमारा? इसको हम बोलेंगे मिली सेकेंड। क्या बोल दिया हमने? इसको मिली सेकेंड हो गया। तो मिली सेकेंड की जो वैल्यू होती है सेकंड में, 10⁻³ सेकेंड। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो मिली सेकेंड है उसकी वैल्यू हमेशा क्या? 10⁻³ है। जब मिली वर्ड आ जाता है, तो 10⁻³ हो जाता है। फिर दूसरा क्या है? 1 माइक्रो सेकेंड। क्या है? माइक्रो। जिस प्रकार से मिली में 10⁻³ हो जाता है, उसी प्रकार से माइक्रो सेकेंड में 10⁻⁻6 सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। तो हमेशा याद रखना कि जब भी मिली की बात होगी, किसकी? मिली की बात होगी, तो 10⁻³ आएगा। मिली में कितना आएगा? 10⁻³ आएगा। ठीक है। लेकिन जब माइक्रो सेकेंड होगा, जब माइक्रो सेकेंड आएगा, तो माइक्रो सेकेंड में क्या रहेगा? जो 1 माइक्रो सेकेंड की वैल्यू होती है, वो क्या होती है? 10⁻⁻6। क्या होता है? 10⁻⁻6 सेकेंड होता है। ठीक है। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ कितना होता है इसकी वैल्यू। इसकी होती है 10⁻⁻6 सेकेंड। किसकी है ये वैल्यू? ये वैल्यू है माइनस इसकी, माइक्रो सेकेंड की। किसकी? इसकी। ठीक है। ये किसकी वैल्यू है? 10⁻⁻6 सेकेंड है माइक्रो सेकेंड। ठीक है। ये इतना हमारा कंसेप्ट हो गया टाइम के लिए। ठीक है। ये मतलब कुछ टर्म्स हैं हमारे। अब आगे हम
जो उसका बेसिक, ये तो हमारा बेसिक टर्म हो गया कि अब इसमें हम थोड़ा सा और देखेंगे बिगर यूनिट। क्या देखेंगे हम? बिगर यूनिट। बिगर यूनिट ऑफ टाइम भाई सबके, अब सबका जैसे हम ऐसा यूनिट देखा हमने टाइम का, वो सेकंड होता है। इसके सब यूनिट भी हमने देख लिए कि भाई मिली सेकेंड है, माइक्रो सेकंड है, ठीक है। और अगर नैनो सेकंड की बात आएगी तो 10⁻⁹। फिर देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर क्या बोलते हैं नैनो सेकंड आ जाए, क्या आ जाए? नैनो सेकंड। अगर नैनो सेकंड आएगा तो हमेशा याद रखना 10⁻⁹ जो n है ना, नैनो है, उसकी वैल्यू होती है इतनी, और बाद में फिर सेकंड हम लगा देते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹ कितना? 10⁻⁹। अब बिगर यूनिट क्या होंगे इसके? टाइम के बिगर यूनिट कौन कौन से हैं ये भी देखें आप। जैसे कि मिनट हो गया, ठीक है, माइन्यूट कह सकते हैं आप इसे, मिनट भी बोल सकते हैं, माइन्यूट बोल सकते हैं। सेकंड क्या है आपका? आवर्स हो गया। थर्ड देखें आप, डे हो गया। ये क्या है? यूनिट है, किसके हैं? टाइम के ही हैं। ये मिनट हो गया, आवर्स हो गया, डे हो गया। फोर्थ देखें आप, ये आपका लूनर मंथ हो गया। क्या हो गया? लूनर मंथ हो गया, ठीक है। फिर फिफ्थ में देखें आप, फिफ्थ में आप देखें मंथ अकेला। क्या हो जाएगा? ये मंथ अकेला, ये यूनिट है, ये मंथ है। क्या है? मंथ हो गया। फिर सिक्स्थ में देख लें आप थोड़ा, ये जैसे कि आपका ये ईयर हो गया। सेवन्थ में देखेंगे आप, लीप ईयर हो गया। ये क्या हो गया आपका? लीप ईयर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें और देखेंगे तो एट्थ में देखेंगे, सेवन्थ के बाद एट देखें आप, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिकेड। क्या हो गया? डिकेड हो गया। फिर और देखें आप थोड़ा, सेंचुरी हो गया। क्या हो गया? सेंचुरी, और एक्सेट्रा, ठीक है। ये टर्म हो गया। अब डिकेड को याद रखना कि 10 साल के लिए बात होती है। क्या होती है? 10 ईयर्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारी ये बात रहेगी कितनी रहेगी? 10 साल के लिए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 ईयर्स, ठीक है। क्या? डिकेड। डिकेड क्या रहेगा हमारा? 10 साल के लिए जो बात होती है वो क्या होती है? 10 साल के लिए डिकेड हो जाएगा। सेंचुरी आपको पता ही है, सचिन ने सेंचुरी मार दिया मतलब 100 रन हो गया, 100, तो ये सेंचुरी हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है? बेसिक टर्म है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब ड्राइव्ड यूनिट जो होती हैं वो समझेंगे कि ड्राइव्ड यूनिट आखिर कैसे हम ड्राइव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे डालेंगे ड्राइव्ड यूनिट। क्या डालेंगे? ड्राइव्ड यूनिट्स। हम कैसे आखिर उसको ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। हम बेसिक समझेंगे धीरे धीरे। आपको पता है, अब फिर से मैं आपको एक रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो 7 होती हैं, 7 क्या है? हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है। क्या है हमारी? 7 फंडामेंटल यूनिट। कितनी यूनिट है हमारी? 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ठीक है। ड्राइव्ड यूनिट क्या है? इसी पे डिपेंड करती हैं। ड्राइव्ड यूनिट क्या है हमारी? इसी पे क्या करती हैं? डिपेंड। क्या करती हैं हमारी? इस पे, इसी पे ड्राइव्ड यूनिट क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो ड्राइव्ड यूनिट क्या हो जाएगा हमारा? इसी पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो जो हमारी ड्राइव्ड यूनिट होती हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स पे क्या डिपेंड करती हैं? ड्राइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स पे हमारी क्या डिपेंड करती हैं? एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, अब हम ड्राइव्ड यूनिट पे थे, तो जो हमारा क्या है? ड्राइव्ड यूनिट, ये क्या है हमारा? ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट डिपेंड किस पे करता है? सबसे बड़ी बात, तो जो ड्राइव्ड यूनिट है ये डिपेंड्स करता है 7 फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल यूनिट पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए हैं कि जो 7 फंडामेंटल यूनिट है हमारी, इसी पे डिपेंड करता है कौन? ड्राइव्ड यूनिट डिपेंड करता है, ड्राइव्ड यूनिट डिपेंड करता है 7 फंडामेंटल यूनिट्स पे, ठीक है। अब देखो, अब समझते हैं हमारा, तो ड्राइव्ड यूनिट का कंसेप्ट समझ रहे हैं हम, जैसे कि एरिया,
क्या है, एरिया। अब एरिया आपको पता है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होगी, डेफिनेशन समझ लो आप इसे, ठीक है, क्या समझ लो आप, डेफिनेशन समझ लो, या फिर डेफिनेशन नहीं तो इसको आप, इसका एरिया एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब आपको पता है कि हम इसको भी हम मेजर मीटर में करेंगे और इसको भी मेजर हम मीटर में ही करेंगे, तो ये बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये क्या लिख दिया हमने, मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। अब जो ये मीटर स्क्वायर बना हमारा, यही हमारा क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है, क्या है ये हमारा, यही हमारा क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है, क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है, यही बना हमारा। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने क्या लिखा, एरिया लिखा, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो इसको भी हम मेजर मीटर में करेंगे और इस ब्रेड्थ को भी मेजर हम मीटर में करेंगे, लेंथ को ये जो लेंथ है इसको भी मेजर हमने मीटर में किया, ब्रेड्थ को भी मेजर हमने मीटर में किया, ये मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये क्या बना हमारा, ड्राइव्ड यूनिट बना। क्या बना हमारा, ये ड्राइव्ड यूनिट, ये हो गया ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखा आपने, इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, सेकंड देखिए, जैसे जैसे वॉल्यूम है, ठीक, वॉल्यूम क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक। अगर आप देखें, इस लेंथ का यूनिट भी हम क्या मीटर में ही मेज़र करेंगे, ब्रेड्थ को भी हम मीटर में ही मेज़र करेंगे, हाइट को भी हम क्या मीटर में भी ही यूज़ करेंगे। अब तीनों का मल्टीप्लाई होगा, तीनों के यूनिट मीटर 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 होगी, ये मैट्रिक यूनिट है, क्या मैट्रिक यूनिट सिस्टम है, तो ये क्या बना, एम क्यूब, क्या बना, एम क्यूब बन गया। यही हमारा क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है, क्या है, यही हमारा क्या है, यही हमारा ड्राइव्ड यूनिट हो गया, क्या हो गया, ये हमारा ड्राइव्ड यूनिट हो गया, ठीक है। क्या बन गई, ड्राइव्ड यूनिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये दो टर्म हो गए। मैं आपको ऐसे 10 एग्जाम्पल बताऊंगा, लगभग 10 एग्जाम्पल में आपका ये हो जाएगा बेसिक, कि आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये टॉपिक जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे और ये पेपर भी आपका अच्छा ही जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल देखें हम इसका, ड्राइव्ड यूनिट, इसका भी हम ड्राइव्ड ही यूनिट निकाल रहे हैं, क्या निकालेंगे, ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। इसका भी हम ड्राइव्ड यूनिट निकालेंगे, कैसे क्या निकालेंगे वो समझते हैं। अब है डेंसिटी, क्या है, क्या बोला है, क्या बोला गया है भाई, अब बोला गया है डेंसिटी, ठीक। डेंसिटी आपको पता होगा कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब आपको ये चीज़ हमने देखा भी कि जो मास होता है वो हम केजी में देखते हैं कि नहीं देखते, मास हमारा केजी में होता है, मैट्रिक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, मास केजी में, तो हम ऊपर केजी ही लिखेंगे। वॉल्यूम आपको मैंने आपको बताया, ये लेंथ, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब 3 मीटर क्यूब। तो जो ये हमारा टर्म बना डेंसिटी के रिस्पेक्ट में क्या बना हमारा, केजी अपॉन मीटर क्यूब, तो ये हमारा क्या बना, यही हमारा बना क्या, ड्राइव्ड यूनिट, क्या बना हमारा ये, ड्राइव्ड यूनिट। समझ में आया कि नहीं आया। इसको लर्न कर लेना कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ देखेंगे अब हम। फोर्थ हमारा जो हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं स्पीड, क्या देख रहे हैं हम, स्पीड और वेलोसिटी, क्या बोल रहे हैं हम, स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं। अब आपको पता है, आप मैथ्स में भी पढ़ते हैं, जो स्पीड है ना, तो और वेलोसिटी ये दोनों ही क्या रहेंगे हमारे, उसी रिस्पेक्ट में रहेंगे, क्या, डिस्टेंस। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या हो जाएगा ये, डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आया कि नहीं आया। तो हमने क्या देखा, जो स्पीड और वेलोसिटी होता है, क्या है, जो स्पीड और वेलोसिटी है दोनों का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आपको पता है कि डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं और सेकंड को करते हैं हम, टाइम को हम करते हैं सेकंड में मेज़र, डिस्टेंस को करते हैं हम मीटर में मेज़र। इसको और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, जो नीचे वाला टर्म होता है ना हमारा सेकंड लिखा है, इसी को अगर हम ऊपर लिखेंगे तो ये माइनस में आ जाता है, ठीक। और इसी टर्म को आपको याद रखना है, जो ये वाला जो टर्म होता है हमारा, चाहे आप ये ऐसे लिख लो, ठीक है, या फिर आप इस वाले टर्म को देख लें, आप ये दोनों टर्म, ठीक है, ये दोनों टर्म ही हमारे क्या हैं, ड्राइव्ड यूनिट हो गए, क्या हो गए ये हमारे ड्राइव्ड
यूनिट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? स्पीड और वेलोसिटी भी हो गया। 10 एग्जाम्पल देंगे लगभग लगभग, बस ये चैप्टर फिर आपका फिनिश हो जाएगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास जैसे जो एमपी गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ निश्चित समय के अंदर ही आपको तैयारी करने के लिए कहा है, और सिलेबस भी चेंजेस है थोड़ा। तो मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ इतना आप पढ़ के जाएँ, आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। आगे हम 5th पॉइंट देखेंगे। 5th में हम क्या देखेंगे? एक्सीलरेशन। क्या देखेंगे हम? एक्सीलरेशन। क्या देखेंगे? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन आपको पता है, आपने नाम सुना ही होगा, जैसे गाड़ी के रिस्पेक्ट में बात होती है, तो आप इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है। अब देखो, वेलोसिटी मैंने अभी पहले ही करा दिया आपको, जैसे वेलोसिटी अभी मैंने कराया ना आपको। एक मिनट, ये वेलोसिटी मैंने आपको बताया है। वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड है ना? तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी होता है हमारा, ये तो हो गया हमारा मीटर पर सेकंड, और टाइम का भी अलग से सेकंड हो गया। समझ रहे हो? तो क्या बोल रहा हमने, जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है मीटर मीटर पर सेकंड, और टाइम का भी हो गया सेकंड। तो इसका यूनिट जो बनेगा, ये वाला जो ऐसे नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? मीटर एस स्क्वायर। ठीक है। तो ये भी हमारा क्या, ये वाला जो टर्म बन गया है, यही हमारा क्या बना है? ड्राइव्ड यूनिट। ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा बन गया है ड्राइव्ड यूनिट। समझ में आया? आगे एक एग्जांपल और लेंगे हम आगे। अब आया 6th एग्जांपल। 6th एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो अब हमारा फोर्स। क्या है ये? फोर्स है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स क्या होता है हमारा? मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, तो मास का तो हम केजी ही लगाएंगे, और एक्सीलरेशन जो ये अभी हमने पहले देखा, आपने, फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक्सीलरेशन जो आपने देखा, एक्सीलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखें आप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या वेलोसिटी अपॉन टाइम, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो जो हमने देखा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो पूरा टर्म है आपका, यही हमारा क्या हो गया? ड्राइव्ड यूनिट है। क्या है ये? यही हमारा टर्म क्या है? ड्राइव्ड यूनिट। और याद रखना, इसी टर्म को मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, क्या, जो ये लिखा है मैंने, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसका है? ये अभी मैंने जो आपको पीछे बताया एक्सीलरेशन का, ये तो बन गया हमारा ड्राइव्ड यूनिट। क्या है ये तो हमारा ड्राइव्ड यूनिट बन गया है। ये क्या बन गया? ड्राइव्ड यूनिट। लेकिन जो यूनिट बना है हमारा, केजी इंटू मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना? केजी, एक मिनट, ये बना है जो ये वाला, ठीक है। ये जो यूनिट बना है, ये तो बना है फोर्स का। फोर्स ही का लिखा हमने, क्या लिखा? मास इनटू एक्सीलरेशन करके, ये फोर्स का ही है। लेकिन ये यूनिट किसका यूनिट है? ये फोर्स का ही है, लेकिन ये, इसी को हम न्यूटन भी कहते हैं, न्यूटन का यूनिट भी है। क्या ये? न्यूटन का। ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं, इसको मतलब, एक मिनट, मतलब बात सही है एकदम, इसमें कोई वैसा कंसेप्ट नहीं है इसमें। जो ये यूनिट है हमारा, ये फोर्स का ही ड्राइव करके आया है हमारा। क्या है? फोर्स। क्योंकि फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, वही ड्राइव करके आया ये। तो ये फोर्स का यूनिट बन गया। ये क्या बन गया? लेकिन हमारा ड्राइव्ड यूनिट। क्या बन गया? ये हमारा ड्राइव्ड यूनिट बन गया। लेकिन जो एक ये इसमें है ना, क्या लिखा है? ये मल्टीप्लाई का साइन, इसे गलत नहीं समझना, ये मल्टीप्लाई का साइन है। केजी, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो इसे हम न्यूटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अगर कोई बोलेगा न्यूटन का यूनिट, तो ये न्यूटन का यूनिट भी होता है। ठीक है। क्या होता है? केजी। ठीक है। ये क्या बन गया? ये आपका बन गया, ये क्या बन गया? केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। मैं फिर यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ आपको, क्या लिखा है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। ये न्यूटन का हो गया। ठीक। तो हमने फोर्स तक कर लिया है। फोर्स हो गया हमारा ये 1 मिनट, ये 6 हो गया। 6 के बाद ये 6 टर्म हो गया हमारे। अब 7 टर्म की हम बात करेंगे। ठीक है। किसकी बात करेंगे हम? 7 टर्म की। अब 7 टर्म लिखेंगे वर्क। क्या है? वर्क और एनर्जी। क्या बोलेंगे हम?
वर्क और एनर्जी। तो जो आप देख रहे हैं वर्क और एनर्जी क्या होता है, वर्क और एनर्जी होता है फोर्स इनटू, क्या होता है, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ये होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ये होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, ये होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट अभी हमने पीछे देखा आपने, क्या होता है कि केजी होता है इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होता है, मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो हम पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये बना हमारा पूरा टर्म। और इसी पूरे टर्म को हम क्या लिखेंगे, ये जूल तो हो ही गया है, ये क्या है, ड्राइव्ड यूनिट हो गया है। क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ड्राइव्ड यूनिट तो है ही, ये क्या हो गया, ड्राइव्ड यूनिट। साथ में हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, ये हमारा आ गया है जूल। क्या बोल सकते हैं हम, अगर जूल का भी यूनिट बोलेंगे तो हम इसे भी जूल लिख सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जूल का। जूल का यूनिट क्या है, यही वाला सेम जो वर्क और एनर्जी का आया है, यही यूनिट क्या है, जूल को भी बोलते हैं क्या, केजी। तो क्या बना, ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सेवन्थ हो गए हमारे। अब देखेंगे हम एट्थ, ठीक है। एट्थ देखेंगे हम क्या, मोमेंटम। क्या देखेंगे एट्थ, एट्थ हम देखेंगे मोमेंटम। अब जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम क्या होता है, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो मास का यूनिट आपको पता ही है, जो ये मास होता है इसको तो हम बोलते हैं केजी। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो ये किसका हमारा ड्राइव्ड यूनिट बन गया, ये हमारा ड्राइव्ड यूनिट बना है मोमेंटम का। किसका यूनिट बन गया, ड्राइव्ड यूनिट, ये बन गया हमारा मोमेंटम का ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट क्या बन गया हमारा, ड्राइव्ड यूनिट। ये क्या बन गया, मोमेंटम का ड्राइव यूनिट बन गया, मोमेंटम का ड्राइव यूनिट, ठीक है। ये हमारा टर्म बन गया, ठीक है। अब हम नाइन्थ टर्म, फिर हम देखेंगे पावर। क्या देखेंगे, पावर। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। अब आपको पता है, मैंने जो वर्क होता है वो पहले ही बताया है कि जो ये वर्क होता है ये क्या होता है, ये होता है फोर्स। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। और टाइम का टाइम ही रहेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, क्या होता है, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। रुकिए एक मिनट, मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये ऊपर है लाइन के, अपॉन टाइम। अब फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना। अब आप देखें कि जो फोर्स होता है, ठीक है, इसको देखो कैसे वेरीफाई कर रहे हैं। आप नेक्स्ट पेज में देखें थोड़ा, जैसे हमने लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम, ठीक। अब नीचे क्या आ रहा है, फोर्स को भी देखो हम क्या लिख रहे हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। जो ये फोर्स है इसको भी चेंज किया फिर हमने, मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, और इनटू डी से क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या रहेगा, टाइम। समझ रहे आप, नहीं समझ रहे। फिर अगर हम देखें तो अब ये पूरा जो टर्म बनेगा हमारा, ठीक है ना। अब जैसे कि इसका देखो आप, ये तो केजी रहेगा मास का। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड, नीचे सेकंड अलग है, और डिस्प्लेसमेंट का भी सेकंड हो जाएगा। हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का भी सेकंड हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब 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 कुछ नहीं, अब इसको कट कर दीजिए आप। इसको क्या करेंगे हम, जैसे देखो आप, हमारा टर्म क्या बन गया, हमारा बना जैसे ये केजी बन गया,
मीटर पर सेकंड बन गया, और इसका भी सेकंड बन गया, और यहाँ भी सेकंड बन गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये कंसेप्ट बन गया है, ठीक है ना। वर्क अपॉन टाइम आ गया है, ठीक है। अब देखो, अगर आप देखें हमने अब इसको कहाँ से स्टार्ट किया वो भी समझ लीजिए आप। ये पावर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो गया, तो फोर्स देखो पावर हो गया, आप देखें ये पावर है, ये वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क क्या होता है? ये होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स होता है वो क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। मास इनटू एक्सीलरेशन, तो ये क्या होता है? फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन हो गया है। और ये डिस्प्लेसमेंट अलग है। क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट अलग है। कहने का मतलब क्या है? फिर देखें आप ज़रा, एक मिनट रुकें। इसको आप पहले इसको आप देखें कि जो हमारा क्या है कि वर्क अपॉन टाइम हो गया। अब वर्क को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर अपॉन टाइम, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अपॉन टाइम। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम हो गया, ठीक। अब यहाँ पे अब हम देखेंगे फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन फोर्स को हम लिख सकते हैं, क्या लिखा हमने? फोर्स को लिखा हमने मास इनटू, फोर्स को हमने क्या लिखा? मास इनटू एक्सीलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट ये है। तो मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट का ये मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का ये मीटर रहेगा। तो क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसका यूनिट क्या होता है? ये मीटर होता है। और ये क्या हो जाएगा? केजी का हमने क्या लगाया? मास का हमने केजी बना दिया। एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड। टाइम का क्या हमने एकदम नीचे रखा हुआ है, ये वाला टर्म। और जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला जो मीटर आया है, डिस्प्लेसमेंट का ये मीटर, ये हमने यहाँ लिख दिया। तो हमारा ओवरऑल क्या बन गया है? तो हमारा ओवरऑल बन गया है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्या बन गया है? केजी और पर सेकंड स्क्वायर, यही टर्म तो बन गया हमारा। तो हमारा टर्म क्या बन गया कि ये केजी हो गया, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस मीटर मीटर का मल्टीप्लाई है, और नीचे टाइम का भी हो जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा टर्म आ जाएगा, ये वाला कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा? अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम एक और देख लेते हैं, जो आपके यूनिट में क्या है? प्रेशर। आपके टॉपिक में क्या है? प्रेशर के बारे में भी बात करी गई है। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है प्रेशर? ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपको पता ही है, ये क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या होता है? एक्सीलरेशन। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मास इनटू एक्सीलरेशन हो जाएगा। और एरिया क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, ठीक है। मास का आपको पता है केजी होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और इसका भी क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये टर्म जो हमारा बनेगा, एक मिनट रुकें आप, मैं आपको फिर से लिख के दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, ठीक है। अब जैसे ये फोर्स लिखा है, क्या लिखा है? फोर्स। तो फोर्स का क्या होगा? फोर्स का होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ए फॉर एक्सीलरेशन, एम फॉर मास, ए फॉर एक्सीलरेशन। एरिया का क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, ठीक। मास का क्या बनेगा? केजी बन जाएगा। एक्सीलरेशन क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नीचे क्या आएगा? इसका लेंथ का क्या होगा? मीटर स्क्वायर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखें अगर, तो अगर आप इस कंसेप्ट को, मीटर स्क्वायर तो रहना ही रहना है, मेरी बात समझ रहे हो? तो ये वाला जो टर्म बन गया है आपका, ये जो हमारा पूरा टर्म आ गया अब हमारा ये वाला, तो यही हमारा क्या? ड्राइव यूनिट हो गया। क्या बन गया? ये हमारा ड्राइव यूनिट। क्या बन गया? यही हमारा ड्राइव यूनिट। देखो फिर मैं बता रहा हूँ कैसे आया। जैसे प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है इसका फॉर्मूला? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं?
मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होगा, केजी यूनिट, मास है जो, इसका यूनिट तो केजी बन गया। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो लेंथ है क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो जो ये पूरा टर्म आ गया, ये हमारी लाइन रहेगी मिड में, ये टर्म ऊपर रहेगा पूरा, और ये टर्म जो ये हमारा आ गया ड्राइव यूनिट आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये प्रेशर का बन गया है। ठीक है, तो जो प्रेशर का हमारा जो लास्ट यूनिट जो हमारा बन के आया है, वो मैं आपको फिर बता देता हूँ थोड़ा। देखो क्या बन के आया है, के जी इंटू मीटर, मीटर सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या बना, के जी, तो ये क्या बन गया, ये बना हमारा के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अपॉन मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर है, ये क्या है, ये क्या लिखा है हमने, ये लिखा है प्रेशर। तो प्रेशर का ये जो यूनिट आ गया है, ठीक है ना, ये वाला टर्म, तो यही क्या है आपका ड्राइव यूनिट है। क्या आ गया, ड्राइव यूनिट। ये क्या है आपका, ये आपका ड्राइव यूनिट। मेरे हिसाब से अब ये हमारा, अब थोड़ी हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो टॉपिक है हमारा यूनिट वाला, जो यूनिट सिस्टम है, यूनिट सिस्टम, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ के चले जाते हैं तो आपका पक्के में फिज़िक्स में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा आप रिवीजन करिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से इसको आपको नॉलेज गेन करने की कोशिश करी है। क्या करी है हमने, नॉलेज गेन करने की कोशिश करी है। ठीक है, आप अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका सही लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को आप क्या करें, मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।